हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे, जय श्री कृष्णा। आप सभी ठाकुर भक्तों को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। आइए आज हमारी प्यारी सी राधा रानी को माता पार्वती के रूप में श्रृंगार करते हैं। आज के श्रृंगार के लिए मैंने नया कोई लहंगा नहीं बनाया है, लेकिन जन्माष्टमी पर जो हमने राधा रानी को लहंगा पहनाया था उसी को हम थोड़ा एक अलग यूनिक स्टाइल से थोड़ा उनको पहनाएंगे। तो इसके लिए मैंने उनको अंदर पेटीकोट वाइट पहना कर ही रखती हूँ, जैसे कि आप सबको जानते ही हो। तो और ऊपर से मैंने ये नेट का लहंगा पहना दिया है और बीच में ऐसे सेंटर में छोटी छोटी सी प्लीट्स लेके मैं इसको यहाँ पर पिन अप कर दूँगी। क्योंकि इस लहंगे का घेरा बहुत ही ज़्यादा है, तो ऐसे चुन्नट लेंगे फिर भी इसके घेरे में कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ेगा। और ये है कान्हा जी की कमर कांचली। अगर आपने जन्माष्टमी का वीडियो देखा हो तो उसमें कान्हा जी को मैंने ये कमर कांचली पहनाई थी। तो यही है इनकी कमर कांचली और इसके ऊपर पहना देंगे तो ये डबल लेयर का जो लहंगा है उस टाइप से रेडी हो गया। और ये है कान्हा जी के पगड़ी की जो हम कलंगी लगाते हैं उनको, वो है। और ये राधा रानी का एक दुपट्टा है मेरे पास ग्रीन कलर का, तो उसको सेंटर में से छोटी छोटी प्लीट्स कर दी थी और मैंने उनके कमर में सेंटर में इस तरह से लगा दिया। और कुछ इस स्टाइल का मुझे लुक चाहिए था, तो मैंने पीछे से उसको अच्छे से लहंगे में पिन अप कर दिया। जैसे हम देखते हैं कई फ़ोटो वगैरह में कि माता रानी ने कुछ इस तरह से श्रृंगार किया हुआ होता है, तो मैं कुछ इस स्टाइल का लुक देना चाहती थी। और ये है मेरे पास एक रेड कलर की नेट की चुन्नी है। ये बहुत ही बड़ी चुन्नी है, लेकिन मैं इसको भी अच्छे से हम सेट कर देंगे। ये ट्रायंगल शेप की चुन्नी है, तो इसका एक कोना लेके मैंने ब्लाउज़ में जो हमारी पार्वती में माता का जो ब्लाउज़ है उसमें हम पीछे से एक पिन से उसको टक कर देंगे और दूसरी साइड हम कमर पर इसको एक और पिन लगा के सेट कर देंगे और बाकी के दुपट्टे को हम लास्ट में एडजस्ट करेंगे। तो आइए पहले उनकी ज्वेलरी धारण करवा देते हैं। ये नेकलेस 3 स्टाइल के नेकलेसेस मैंने मीशो से ऑनलाइन ऑर्डर कर रहे थे, तो इसमें एक ही स्टाइल के दो नेकलेस आए थे, एक छोटा और एक बड़ा। और इसकी क्वालिटी बहुत ही अच्छी आई है और मैं तो बहुत ही खुश हो गई थी उसको देखकर। तो इसको भी मैंने यहाँ पर इस तरह से सेट कर दिया है। ये ऐसे बीच में आ गया तो बहुत ही प्यारा लग रहा था और इसको हम अच्छे से सेट कर देंगे। और आइए अब इनको हम हेयर विग लगाते हैं। विग लगाने से पहले, जैसे कि आप मेरी अगर वीडियो देख रहे हो तो आपको पता ही है कि मैं विग लगाने से पहले ऑलवेज़ वैक्स लगाती हूँ। फिर इस विग को हम अच्छे से सेट कर देंगे। आगे के बालों को हम अच्छे से सीधे करके फिर पीछे हम ब्लैक कलर की जो पिन आती है तो उसी से हम उसको फिक्स कर देंगे। अब इसी नेकलेस ये मैंने बताया मैंने 3 नेकलेसेस लिए हैं। तो ये जो बड़ा वाला नेकलेस था उसमें से मैंने ऐसे 6 पेचेस निकाल के 3 इस साइड और 3 इस साइड इस तरह से मैंने इन शॉर्ट मैंने इनकी माथा पट्टी बनाने के लिए इसको निकाला है और बीच में ब्लैक कलर के धागे को मैंने बांध दिया है, ताकि हमको जितना भी चाहिए उस तरीके से हम उस धागे को यूज़ करके फिर उनकी माथा पट्टी सेट कर दें। तो एक पिन की हेल्प से मैंने वो ब्लैक धागे को उनके जो सिर पर जो बाल है उसमें लगा दिया और जो बाकी की जो थी उसको मैंने फ़िलहाल टेम्पररी जो वैक्स आता है उससे लगा दिया, क्योंकि इनकी आँखों में वो चुभ रहा था। तो मैंने उसको साइड पर लगा दिया। एक चोटी है उनके सर पर सीधी तरह लगा दी और दूसरी चोटी को लेकर सर पर ऐसे एक बन जैसा मैंने लुक क्रिएट करना सोचा, क्योंकि जो हम आगे उनको मांग टीका लगाएंगे तो वो थोड़ा बड़ा है, तो उसको हाइट देने के लिए मुझे एक बन चाहिए था। तो मैंने इस तरह से चोटी को गोल गोल लपेटा और ये बन रेडी हो गया। इसको भी हम बॉल पिन की हेल्प से बहुत अच्छे से फिक्स करेंगे और ध्यान यही रखना है कि एक भी पिन उनके सर पर चुभे नहीं
और सारी पिन उनके बाल पर ही हो। अब ये वाले हम वैक्स को हटा देंगे, क्योंकि वैक्स ना बाल पर अगर लग भी जाए तो पूरा विग ख़राब कर देता है। तो मैं वैक्स प्रीफर नहीं करती हूँ बाल पर लगाने के लिए। तो मैं पिन से ही इसको जो माथा पट्टी है उसको मैं फ़िक्स कर दूँगी। दोनों तरफ से मैं इसी तरह से फ़िक्स कर दूँगी। और ये भी माथा पट्टी की ये परमानेंट कोई जगह नहीं है, अभी लास्ट में आप देखिएगा, अभी माता रानी इसकी भी जगह चेंज करवाएगी। तो और ये है मेरे पास एक पर्ल वाली चेन पड़ी हुई है, तो ऊपर की साइड उसको हम लगा देंगे। ये नेकलेस की ये ईयरिंग्स आई हुई है, तो एक ईयरिंग्स को हम ऊपर ऐसे ही लगा देंगे और इसको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है। पीछे सिर्फ मैंने जो इस ईयरिंग्स का जो पेच आता है वो मैंने निकाल दिया और उसको मैंने उनके जो जूड़ा हमने ऊपर बनाया हुआ था उसमें फ़िक्स कर दिया और बाकी 2 छोटी छोटी पिन को लेकर सिर्फ इसको सिक्योर किया, ताकि ये थोड़ा हैवी होता है ईयरिंग, वो निकल ना जाए। तो इस तरह से हम श्रृंगार करते करते कई बार कहीं पिन निकल भी जाती है, बहुत कुछ होता है, लेकिन साथ साथ में सब कुछ एडजस्ट करके हम श्रृंगार पूरा कर ही देते हैं। अब ये 2 ईयरिंग्स एक नेकलेस की है, एक वाली ईयरिंग्स थी वो तो हमने उनके सिर पर लगा दी, लेकिन ये डूल्स थे एक तीसरे नेकलेस का, तो ये बहुत ज़्यादा अच्छा लग रहा था। तो हम इसको ही इनके कान में कुंडल एज अ कुंडल धारण करवाएंगे। तो इस तरह से हम पीछे से थोड़ा ज़्यादा वैक्स लगा के उसको फिक्स कर देंगे, क्योंकि क्या ये थोड़ा ना वेट उसका ज़्यादा होता है, तो थोड़ा ज़्यादा वैक्स लगा के अगर हम उसको सेट करें तो वो आराम से सेट हो जाएगा। अब इनको हम ये ग्रीन कलर की बहुत ही प्यारी सी बिंदी लगा देते हैं। और दूसरी भी मेरे पास है छोटी छोटी वाली, तो उसको भी हम लगा देंगे। एक बिंदी है वो हम जो ग्रीन कलर की बिंदी है उसके नीचे हम लगा देंगे, ताकि वो थोड़ी सी ज़्यादा बड़ी दिखे। और बाकी छोटी छोटी बिंदियाँ हैं, हालांकि महाशिवरात्रि है तो शिव और पार्वती का विवाह होता है ऐसा माना जाता है, तो हम उनको एक दुल्हन की तरह ही सजाएंगे। तो उनके पूरे जो आईब्रोज है उस पर हम छोटी छोटी बिंदी बिंदी लगा देंगे। क्या है कि बिंदी लगाते समय जो माथा पट्टी थी वो बीच में आ रही थी, तो अगेन उन्होंने पोजीशन उसकी भी चेंज करवा ही ली। और दूसरी साइड भी हम बहुत अच्छे से कुछ इस तरह से आप देख सकते हैं कि बहुत ही छोटी छोटी प्यारी सी बिंदी लग रही है। और ऐसे मेरे पास नथ भी थी, लेकिन मैंने आज कुछ ना डायमंड का नहीं पहना है, तो मैंने इसीलिए नेकलेस में से एक छोटा सा पीस निकाल दिया। और इस तरह से मैंने सोचा कि उनकी जो नोज़ पिन आती है वो बना दी जाए, ताकि एक पूरा जो है वो एकदम प्रॉपर वे में अच्छे से सेट हो जाए, क्योंकि कहीं पर भी डायमंड तो है नहीं, और अगर मैं डायमंड सपोज़ पहना देती तो मुझे कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तो मैंने उसमें से ही नेकलेस में से थोड़ा सा पीस कट करके वहाँ पर लगा दिया, क्योंकि इस टाइप की नथ आज तक मैंने पहनाई भी नहीं है, तो आज तो बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरी तो आंखें हट ही नहीं रही थी जब इनका श्रृंगार कर रही थी। तब थोड़ी थोड़ी देर के बाद ना मैं देखी जा रही थी इनको कि अरे वाह कैसे लग रही है, कैसे कितना अच्छा लग रही है, कितना अच्छा लग रही है। इनके नज़र पट्टू भी हमने लगा दिया, नोज़ के नीचे भी हमने एक डायमंड लगा दिया, और दूसरी तरफ भी हमने एक गोल्डन पर्ल जो है वो लगा दिया है। अब बारी है उनकी अंगूठी की, फिंगर रिंग्स। पहले से कुछ फिक्स नहीं होता है कि हम क्या पहनाएंगे क्या नहीं पहनाएंगे। अंगूठियाँ ये छोटी छोटी चीज़ें तो वैसे बहुत सारी है मेरे पास, कलेक्शन बहुत ही है, तो जो भी अच्छा लगे वो पहना देते हैं।
आप सभी ठाकुर भक्तों को हमारे राधा रानी पार्वती माता के रूप में कैसी लगी वो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। मेरी ना स्पीच गुजराती है तो लेकिन हिंदी में वीडियो बनाते हैं, तो अगर कुछ गड़बड़ हो जाए तो प्लीज़ माफ़ कर दीजिएगा, क्योंकि घर में तो हम वैसे गुजराती ही बोलते हैं लेकिन वीडियो में हिंदी में बनाती हूँ। अगर आपके कोई सुझाव हो तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर लिख कर भेजिएगा, कुछ बाकी रह गया हो या फिर कुछ ऐसा हो जो मुझे ना पता हो तो आप मुझे ज़रूर बताइएगा। अब इनकी चुन्नी को हाइट देने के लिए इस तरह का फ्लावर आता है, गोटा पत्ती का, 1 रुपये का एक आता है शायद, तो इसको मैंने ऐसे गोल गोल कर दिया और नीचे से एक पिन लगा दी, तो ये कुछ कौन शेप का बन गया। और ऊपर से 2-3 पिन को हम जो जुड़ा बनाए थे ना उसमें हम लगा देंगे ताकि वो वहाँ पर खड़ा रहे। अब माता रानी की जो चुन्नी है उसको हम उड़ाएंगे। जैसे कि मैंने बताया था ये चुन्नी बहुत ही बड़ी है, लेकिन सच मानो ये बड़ी वाली चुन्नी इतनी प्यारी लग रही थी, क्योंकि आप देख सकते हो ना कि उड़ाने के बाद ना पूरा उनका जो है जो अगल बगल का एरिया है वो पूरा कवर हो गया, मानो एकदम जैसे दुल्हन सी लग रही है। बहुत ही प्यारी लग रही है। मेरे पास कोई बड़ी नहीं है तो बस यही सोचा है कि इसको किस तरह से एडजस्ट करूं और ये ज़्यादा से ज़्यादा सुंदर दिखे और इनका जो सीक्वेंस वाला पार्ट है ज़्यादा से ज़्यादा दिखाई दे। तो आइए देखते हैं हमारी प्यारी सी राधा रानी का श्री पार्वती माता के रूप में स्वरूप। आप सभी ठाकुर भक्तों को ये वाला श्रृंगार कैसा लगा प्लीज़ आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा। राधे राधे।